आत्मा की यात्रा को बुद्धिज़्म में कैसे डिस्क्राइब किया गया है? कहीं बात है ऐसी कि आत्मा शरीर धारण करती है, फिर शरीर छोड़ देती है और उसके बाद फिर उसका क्या होता है, कहाँ जाती है, ये सारी बातें? वज्रयान के हिसाब से जब हमारी आत्मा शरीर त्यागती है या हम अपने एलिमेंट्स से सेपरेट हो जाते हैं, इज अ स्टेज कॉल्ड बार्डो। इसको आप इंटरमीडिएट स्टेज भी कह सकते हैं कि अभी कॉन्शियसनेस को फॉर्म नहीं मिला है और वो इन स्टेजेस से पास करती है। इसकी अवधि मानी जाती है 7 दिन। तो हर 7 दिन में वो एक प्रयास करती है कि उसे एक फॉर्म मिल जाए। खुद से प्रयास करती है? हाँ, तो क्योंकि आपकी जो हमारी जो कॉन्शियसनेस है वो एक फॉर्म में रहने की आदी है ना, प्रारब्ध है तो ज़रूर कर्म उसी तरह से फलित होंगे। देयर इज़ समथिंग कॉल्ड प्यूरिफिकेशन प्रैक्टिस जो वज्रयान में की जाती हैं। उनको करने से फिर आप अपने जो नेगेटिव हमारे जो कर्म हैं आप उनको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। किसी भी आप हिमालयन बेल्ट के ट्रेडिशनल जो प्रैक्टिसेस हैं 49 डेज़ तक वो एक मृत इंसान के लिए पूजा पाठ करते हैं। हर 7 दिन के इंटरवल पे ऐसा माना जाता है कि शरीर को कॉन्शियसनेस को शरीर मिलने की एक मोमेंट है। एक ना आम इंसान की बात कर रही हूँ। 49 डेज़ के बाद तक उनको शरीर मिल जाना चाहिए और अगर नहीं मिलता है तो फिर वो एक फॉर्मलेस रेल्म में फंस जाते हैं। कहाँ पे? जब आपके अच्छे कर्म खत्म हो जाएं उसके बाद आपकी यात्रा कैसी होगी? उसके पहले ही सोच लेना चाहिए। वाई वेट फॉर इट टू फिनिश? कॉन्सिक्वेंसेस, दैट्स व्हाई वी कॉल प्रोएक्टिवनेस होनी चाहिए ना। कि मेरा पेट खराब हो जाए ज़्यादा खाना खाने से तो मुझे क्या करना चाहिए? सही बात है। आप नियम में रहिए और इस अवेयरनेस में रहिए कि इम्परमानेंस जो है नेचुरल लॉ है, ये सब पे लागू होगा। नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। बौद्ध धर्म बहुत ही सुंदर धर्म है और इनकी शिक्षाएं अगर आप देखें तो अब मुझे लगता है इतनी जागरूकता फैल गई है कि आप सभी को पता होगा कि बौद्ध धर्म की सबसे बड़ी शिक्षा क्या है। अहिंसा और कंपैशन, करुणा। हम सभी के अंदर करुणा का विकास हो, हम सभी के अंदर माफ़ करने की एक प्रवृत्ति जागृत हो। तो आज हम बौद्ध धर्म की नज़र में सोल जर्नी को समझेंगे। आपने मेरे कई सारे पॉडकास्ट देखे होंगे, लेकिन हमने उसमें सनातन सभ्यता के अनुसार, उसमें जितनी फ़िलॉसफ़ी है उनके अनुसार आत्मा क्या जर्नी है, क्या क्रम है, कैसे जन्म मिलता है, कैसे मृत्यु होती है, डेथ क्या है, ये सब समझा। लेकिन बुद्ध धर्म क्या कहता है इस बारे में, बुद्ध की शिक्षाएं क्या हैं, और आगे जब हम उस फ़िलॉसफ़ी को और पढ़ते हैं तब हमें क्या जानने का मौका मिलता है। 1-2 पॉइंटर्स हैं जो आपके साथ मैं शेयर करना चाहती हूँ। अगर हम सोल जर्नी की बात करें तो डेथ के बाद जब ये शरीर त्यागती है, कॉन्शियसनेस 7 दिन के बाद ट्राई करती है अगले शरीर के लिए, नहीं मिलता है अगर कर्मों के आधार पर या कुछ ऐसे कर्म हैं तो वो फिर से 7 दिन बाद ट्राई करती है। ऐसे ही एक पूरा साइकिल चलता है। बहुत सारे रेल्म्स भी बताए गए हैं। इन रेल्म्स की क्या मिस्ट्री है, इसके बारे में भी आज हमने जाना है। साथ ही बौद्ध धर्म की जो पूरी फ़िलॉसफ़ी है ना, आपको इन पूरे टॉपिक्स के बीच में कई सारे सब टॉपिक्स में उनको जानने का भी मौका मिलेगा, क्योंकि मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रही हैं वो इसी रिलीजन को एक्सप्लोर कर रही हैं और अभी वर्तमान में वो द्रुपोन माँ, उनको एक उपाधि मिली है, यानी कि जो अपनी तपस्या के बल पर बाकी लोगों को भी शिक्षा दे सकें, रिट्रीट करा सकें और ये ज्ञान आगे तक पहुंचा सकें। मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी। आप सभी उनको बरखा मदान के नाम से जानते हैं, लेकिन दीक्षा के बाद उनको एक दूसरा नाम मिला है, ग्याल्तन सामतन। बहुत बहुत स्वागत है आपका मैम एक बार फिर से स्पीकिंग ट्री पर। मुझे यहाँ बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सच में यहाँ के बहुत अच्छा लगता है मुझे भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है। और अभी दर्शक देख रहे होंगे, ये खातक है, बुद्धिज़्म ट्रेडिशन में इसको ब्लेसिंग के तौर पर दिया जाता है, तो मुझे आज ये डिवाइन ब्लेसिंग मिली है।
और मुझे लगता है शायद खुद वो यूनिवर्स चाह रहा है कि आज हम जो बात कर रहे हैं वो लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे, तभी शुरुआत खातक के साथ हुई है। मैम, आज का जो विषय मैंने सेलेक्ट किया है वो हम लॉ ऑफ कर्मा को समझेंगे और थोड़ी बहुत सोल जर्नी की बात करेंगे बुद्धिज़्म ट्रेडिशन को लेकर, क्योंकि सनातन के बारे में हमने बहुत सारे पॉडकास्ट करे हैं जो सनातन फिलॉसफी से आते हैं, लेकिन बौद्ध फिलॉसफी को हमने कभी एक्सप्लोर नहीं किया है। तो आज हम आत्मा की बात करेंगे, आत्मा की यात्रा की बात करेंगे, मृत्यु की बात करेंगे, और सबसे बड़ी बात जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा एक कहते हैं ना आश्चर्यचकित करने वाली थी कि बुद्धिज़्म में भी अलग अलग रेल्म्स होते हैं और वो रेल्म्स हमारे कर्मों से जुड़े होते हैं जी। तो मुझे लगता है आज ये लॉ ऑफ कर्मा, सोल जर्नी बहुत बहुत रोचक भी होने वाला है और बहुत लोगों के लिए ज्ञानवर्धक भी होने वाला है पॉडकास्ट। वैसे मेरी उम्मीद है कि हमारी इस बातचीत से लोगों को थोड़ा इसके बारे में और जानकारी मिले और वो जो भी अपने जीवन में उतारना चाहते हैं उनको एक तरह से एक मार्गदर्शन मिल जाए, क्योंकि बहुत लोगों ने आपके पहले वाले पॉडकास्ट जो हमारा हुआ था उसको देखने के बाद बहुत लोगों ने मुझे बहुत सारे मैसेजेस भेजे कि कुछ और इसमें बात करिए या हम आपसे मिलना चाहते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि मुझे यहाँ दोबारा आपने जो बुलाया है मुझे बहुत दिल से खुशी है और हमारा ये समय साथ में एक सत्संग की तरह बीतेगा। तो हम लोगों को ज़्यादा बोर नहीं करने की कोशिश करेंगे, पर जितना हो सके उनको इन सब विषयों के बारे में जानकारी देंगे। पता है मैम, मुझे लगता है कि ये सब जो इतने गंभीर विषय होते हैं ये शुरुआत में थोड़ी देर के लिए तो हमें गंभीर लगते हैं कि शायद हमें समझ में नहीं आ रहा, लेकिन इनमें जो सार छुपा होता है ना, कई लोगों की मैंने ना दुनिया बदलते हुए देखी है, एक तरह से ट्रांसफॉर्म होते हुए देखा है। तो आप लास्ट तक बने रहिएगा, आपके लिए ही कुछ सार छुपा है इस पॉडकास्ट में। मैम, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी कि आत्मा की यात्रा को बुद्धिज़्म में कैसे डिस्क्राइब किया गया है। कहीं बात है ऐसी कि आत्मा शरीर धारण करती है, फिर शरीर छोड़ देती है और उसके बाद फिर उसका क्या होता है, कहाँ जाती है, ये सारी बातें। सबसे पहली चीज़ बौद्ध शास्त्र के अनुसार जो सोल आप वर्ड यूज़ कर रहे हैं उसको कॉन्शियसनेस कहा जाता है और ऐसा माना जाता है कि इसका जन्म या एक जगह पॉइंट करना कि यहाँ से हमारी शुरुआत हुई, ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि देयर इज़ नो सेल्फ। तो हम आप और मैं बहुत सारे कॉजेज़ एंड कंडीशंस को मिलाकर बने हैं, तो हम लोग कोई एक परमानेंट सेल्फ या एंटिटी नहीं है। तो इस तरह से पहले तो एक डिस्टिंक्शन है कि जो आत्मा है या जो हम कॉन्शियसनेस की बात कर रहे हैं या जो माइंड हम बोलते हैं उसकी शुरुआत कहाँ से हुई उसको पिन पॉइंट करना मुश्किल है। कि ये वैसी वाली बात हो जाती है कि पहले क्या आया, मुर्गी या अंडा। यू नो, तो हम इस चीज़ को ज़्यादा नहीं इस पे डिस्कस नहीं करते हैं क्योंकि इसमें से निकलेगा कुछ नहीं। क्योंकि मैं हूँ, मैं इसके पहले भी थी, मैं इसके पहले किसी और रूप में थी, उसके पहले किसी और रूप में थी, उसके पहले किसी और रूप में थी। तो अभी हम एक साइक्लिक क्रम में हैं, एक सांसारिक क्रम में चल रहे हैं। जब तक कि एक कॉन्शियसनेस को निर्वाण मोक्ष नहीं मिल जाता तो वो इस एक साइक्लिक क्रम में चलती रहती है। हमारे कर्म पे डिपेंड करता है कि हमें किस तरह की योनि मिलेगी। हम मनुष्य के वर्ण में आएंगे कि पशु के वर्ण में आएंगे, या हम राक्षस की योनि में जाएंगे, या हम देव योनि में जाएंगे, या हम भूत प्रेत की योनि में जाएंगे। ये एवरीथिंग इज़ डिपेंडेंट ऑन आवर ओन एक्शंस, जिसको हम कर्म कहते हैं। तो अगर हम सत्कर्म रखते हैं तो, और इन सभी रेल्म्स के अंदर मनुष्य, ह्यूमन रेल्म इज़ कंसिडर्ड द बेस्ट एंड द मोस्ट आइडियल। अब आप बोलेंगे कि बेस्ट देव रेल्म क्यों नहीं? हाँ, सही बात है, राइट। वहाँ पे एक गॉडली रेल्म इज़ फुल ऑफ ब्यूटी, परफेक्शन, एवरीथिंग इज़ प्रिस्टीन एंड क्लीन। तो वो वाला वहाँ क्यों नहीं हो मेरा जन्म? मैं तो वही चाहूँगी कि मेरा जन्म वहाँ हो। लेकिन उस रेल्म के अंदर अगर तो आप मोक्ष की तरफ अपनी जर्नी ले जा रहे हैं, वहाँ पर वो पॉसिबल नहीं है। इस हिसाब से जो ह्यूमन रेल्म में हमारा जन्म हुआ है, तो हमारे पास एक बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी है एंड बहुत रेयर।
एक तरह से प्रेशियस और बहुत रेयर अपॉर्चुनिटी है कि हम मनुष्य रन में रहकर निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं। इसलिए इन सारे रेल्म्स में से, इन सारी योनियों में से सबसे उच्च ह्यूमन रेल्म मानी जाती है। अब आप सोचेंगे कि लेकिन देखिए कितनी सफरिंग है, दुख है, दर्द है। वो पशु रेल्म से भी कम है, लेकिन एक असुर रेल्म से कम है। और एक गॉडली रेल्म में तो एक प्रकार की इग्नोरेंस इस प्रकार की है कि वो आप उससे वंचित हैं। आप इतने लीन हैं अपने ऐशो आराम में कि आपको ये बात ही नहीं सूझती कि मुझे इस सांसारिक क्रम से बाहर निकलने की चेष्टा भी करनी चाहिए। और जैसे ही आपके कर्म खत्म होते हैं और आप उस जगह से हटने वाले हैं, तब अचानक मन में इस बात का दुख उठता है कि ओह, इस जगह आकर या इस तरह के सारे ऐशो आराम के बाद इतनी ब्यूटी जो मेरे आसपास थी, उसके होने के बावजूद मैंने अपने मोक्ष के लिए कुछ नहीं किया, कोई यत्न नहीं किया। ह्यूमन रेल्म में हमारे पास दुख है, लेकिन दुख के निवारण करने के कारण भी हैं। बुद्ध धर्म के जो सिद्धांत हैं, जब भगवान बुद्ध या आप ऐसे कहिए, जब सिद्धार्थ शाक्य मुनि को जब बुद्धत्व की प्राप्ति हुई और उन्होंने जब पहला प्रवचन दिया था सारनाथ में, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा 4 आर्य सत्य, और पहला उसमें है द 4 नोबल ट्रूथ्स, दुख के कारण, और तीसरा इज व्हाट आई कॉल गुड न्यूज़, इन दुखों के निवारण मार्ग, चौथा मार्ग। तो लाइफ इज सफरिंग, देयर आर कॉजेज ऑफ सफरिंग, देयर इज सेसेशन ऑफ सफरिंग, एंड द पाथ विच विल लीड टू द सेसेशन ऑफ सफरिंग। सफरिंग तो है ना, हम सेप्टिक टैंक में गिर चुके हैं, लेकिन इससे निकलने का मार्ग है। एक तरह से हमारी सफरिंग ही हमें प्रेरित करती है कि हम इससे बाहर निकलें। मैम, एक चीज़ मैं समझना चाहती हूँ, आपने सेप्टिक टैंक का एग्जांपल लिया। अगर मैं इस मनुष्य शरीर में रहकर उस कॉन्सेप्ट को फिजिकल रेल्म में समझूं, तो मुझे ज्ञान है, बोध है कि मैं सेप्टिक टैंक में गिरी हूँ और है मुझे निकलना है, मुझे बदबू आ रही है, मुझे सफोकेशन फील हो रहा है। लेकिन अगर मैं स्पिरिचुअल रेल्म में या स्पिरिचुअली समझूं, तो हम में से तो आधे से ज़्यादा, मतलब मुझे लगता है शायद 99% ह्यूमन हैं जो मनुष्य योनि में आके इन कर्मों में बंध गए हैं। शायद एक सेप्टिक टैंक ही है, पर अवेयरनेस नहीं है कि यहाँ से निकलना है, इस दुख से भी मुक्ति चाहिए, वो तो इसमें रम गए हैं। बिल्कुल। क्या डिफरेंस है भगवान बुद्ध और हमारे बीच में? जब उन्होंने जब जन्म लिया था कपिलवस्तु में, एक प्रिंसली फैमिली के अंदर, एक रॉयल फैमिली में, और उनको इतने ऐशो आराम से रखा गया था क्योंकि उनके बारे में एक भविष्यवाणी हुई थी कि या तो ये बहुत बड़े चक्रवर्ती राजा बनेंगे या ये एक बहुत ही बड़े भिक्षु या सेज बनेंगे जिससे वो पूरी दुनिया का मार्गदर्शन करेंगे। तो ये एक राजा की महत्वाकांक्षा थी कि भाई इनको ऐसे कोई चिन्ह या चीज़ें ना दिखाई जाएं जिनसे इनका मन उस तरफ प्रेरित हो। तो उन्होंने उनके आसपास सब कुछ बहुत सुंदर, चकाचौंध से भरा हुआ, सब कुछ बहुत ही ज़्यादा लुभावना, है ना, ऐसे एक पूरा माहौल बनाया हुआ था। जब उन्होंने वो 4 दृश्य देखे हैं, क्योंकि 4 दृश्य क्या थे? उन्होंने देखा एक वृद्ध आदमी, उन्होंने देखा एक बीमार आदमी, एक मृत आदमी। अब एक डेड बॉडी आप देखें और फिर आप ये सवाल करें कि ये क्या है? आपको इतना तक प्रोटेक्ट करके रखा गया था। और फिर उनका जो आखिरी जो उन्होंने देखा, एक सन्यासी को जाते हुए देखा। उन्हें ये कौन है और ये कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मैं जब इस बारे में सोचती और पढ़ती हूँ, ये मेरा एक पर्सनल इसके ऊपर एक रिफ्लेक्शन है। These were his triggers. क्योंकि नियति में जो लिखा है वो होना था। राइट। अब ये ट्रिगर्स को उन्होंने जाने नहीं दिया। वाओ। वो उस पर काम करते रहे, वो उस पर चर्चा करते होंगे, उस पर सोचते होंगे।
और फिर उन्होंने उस ट्रिगर पे काम किया है कि जब उनका ये सवाल उठा कि अगर ये सांसारिक क्रम है, जन्म हुआ, बीमार हुए, बूढ़े हुए, मृत्यु हुई, फिर ये सन्यासी क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो सत्य की खोज में है। सत्य क्या है, तो फ़र्क क्या है? उन्होंने वो ट्रिगर्स को महसूस किया पर उन्होंने जाने नहीं दिया। हम उनको महसूस करते हैं, हम अनदेखा कर देते हैं। और यहाँ बात आती है प्रारब्ध की। हम दो तरह से भगवान बुद्ध के जन्म को देख सकते हैं। एक वो बहुत ही ज़्यादा रॉयल फैमिली में पैदा हुए और फिर बाद में उन्होंने घर त्याग किया और सत्य की खोज में चले गए। और एक दूसरा तरीका है जिसको महायान तरीका भी हम लोग कहते हैं, दृष्टि कहते हैं, दृष्टिकोण देखने का, कि वो पहले से ही एनलाइटेंड थे और वो ही लीला दिखा रहे थे। yes. दोनों ही तरह से हम देखें, एक बोधिसत्व या एक एनलाइटेंड माइंड कॉन्शियसनेस का या एक अवतार का हमारे मनुष्य योनि में जन्म लेने का एक ही कारण है कि वो हमें प्रेरित कर सके कि आपकी और मेरे अंदर भी वो बुद्ध की शक्ति है, हम उसको पा सकते हैं और उसको निकलने का एक मार्ग। सो दैट्स द ओनली डिफरेंस। नाउ हमें और आपको कुछ चीज़ ट्रिगर करती है, हम उस ट्रिगर को देखकर समझकर सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, उसको उजागर नहीं करते, उस पर अमल नहीं करते, उस पर काम नहीं करते। सो दिस ऑल्सो कुड बी अ लैक ऑफ अवेयरनेस, और इट कुड बी अवेयरनेस थोड़ी सी है पर उस पर काम करने की शक्ति नहीं है या मार्गदर्शन देने वाला कोई हमारे आसपास नहीं है। तो हम जैसे पहले डिस्कस कर रहे थे, बुद्ध धर्म में या बुद्ध धर्म के जितने भी अनुयायी हैं वो भगवान बुद्ध की पूजा नहीं करते। yes. कि भगवान बुद्ध ने हमें बनाया या सृष्टि को बनाया। भगवान बुद्ध ने बहुत क्लियरली कहा था। इस मामले में कभी कभी दलाई लामा जी भी थोड़ा सा मजाक करते हैं कि क्लेवर उन्होंने कहा कि देखिए, आप मेरे अनुयायी हैं, मैं आपका मार्गदर्शक हूँ, क्रिएटर नहीं हूँ। आप मेरे बताए हुए मार्ग पे चलें तो आप भी इस सांसारिक दुखों से मुक्ति पा सकते हैं, और ये सबके लिए संभव है। अच्छा मैम, आत्मा के कॉन्सेप्ट को कैसे समझाया है कि मानव शरीर में रहकर अगर आप निर्वाण की तरफ नहीं पहुँचे, तब फिर इस आत्मा का क्या होता है? जब शरीर त्याग देती है, जब शरीर ख़त्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है, फिर आत्मा कहाँ जाती है? वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। शरीर त्यागने के बाद हमारे कर्मों पे डिपेंड करता है, हमारे किस तरह के प्रारब्ध बने हैं, उस तरह से हम फिर उन योनियों में जन्म लेते हैं। अब आप कह सकते हैं कि जो तो फॉर्म में दिख रहे हैं हमें, जैसे एनिमल्स, पशु दिख रहे हैं, मनुष्य दिख रहे हैं, बस मैं तो इन्हीं दो का ही जन्म लूँगी, नहीं लॉजिकल एक एक्सप्लेनेशन एक्सेप्ट कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, मैं बाकियों को एक्सेप्ट नहीं करता। आप उनको एज अ मेंटल स्टेट देखिए, लेकिन आपका जन्म आपकी कर्मों की जो पोटेंसी है उसके आधार पर होता है। कोई बैठे वो नहीं कर रहे कि एंड वी ऑल्सो से कि कर्मा एज अ बिग अकाउंटेंट, खुद भी अपने आप में। हाँ, तो आप जिस तरह के कर्म कर रहे हैं आपको उस तरह के ही फल मिलेंगे। और अगर आपको थोड़ा सा इसको डिटेल में बताऊं मैं, हाउ डज कर्म रियली फ्रूइशन, एक एक्शन आपने किया तो वो कैसे फलित होता है, और ऐसे कौन से कर्म हैं जो इसी जन्म में फलने शुरू हो जाते हैं। हमको दूसरे जन्म या बाद की तो वेट ही नहीं करना ज़रूरी नहीं है। कर्म जो हम अपने, सबसे पहले हमारे जो स्पिरिचुअल गुरुज होते हैं और उसके बाद हमारे जो गुरु होते हैं जो हमें शिक्षा देते हैं, फिर हमारे माता पिता। दिस इज़ इन दी ऑर्डर ऑफ सबसे पहले और सबसे पोटेंट किसके साथ हमारे कर्म फलते हैं। हमारे स्पिरिचुअल गुरु, हमारे शिक्षक गुरुजन, उस तरह से भी आप इसको देख सकते हैं, हमारे माता पिता, और फिर हमारे जो शेयर्ड रिसोर्सेज इसको हम कहते हैं, तो आपके बिजनेस पार्टनर्स हो गए, जहाँ पर भी आप कुछ भी शेयरिंग में कर रहे हैं काम, आपके नेबर्स,
यू नो कम्युनल एरियाज जैसे हम कहते हैं, एक कम्युनिटी सेंटर का एक कोई वहाँ जो हमारी एक इंटरेक्शन हो रही है फिर उनके साथ, यू नो सबसे द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन इज़ द स्पिरिचुअल गुरु। आप तभी कहते हैं अपने स्पिरिचुअल गुरु के साथ आप बिल्कुल भी गलत व्यवहार ना करें, आप उनके साथ सच्चे मन से बात करें, क्योंकि वो कर्म उसी तरह से फलेंगे। अच्छा व्यवहार रखते हैं तो अच्छे कर्म का भी लाभ इसी जन्म में मिलना शुरू होता है, to the extent of getting realizations in the same lifetime. Yes, it is all, इसी को हम कहते हैं blessing। ये blessing बनी कैसे? आपका जो कर्म आपके गुरु की तरफ है, जो and कर्म कैसे होते हैं? Mind, body and speech। मन कर्म वचन। Yes, आपके मन में एक भाव आया और उसको आपकी बॉडी और आपकी स्पीच ने एग्जीक्यूट कर दिया। बट अगर वो सेम ना हो, मन कर्म वचन तीनों अलग हो, मन में तो आ रहा है बहुत गुस्सा, पॉजिटिव अगर है तो बहुत अच्छी बात है। एक पॉजिटिव आया कि एक थॉट ऑफ कंपैशन से आपने किसी की मदद करी बिना कोई इसमें सेल्फलेसली कुछ अपना मुझे कुछ नहीं चाहिए, निस्वार्थ भाव से आपने किसी की मदद करी, उसका वैसे ही आपको फल मिलेगा। और फिर आपको आप ये कहेंगे अपने ही अनुभव में, अचानक से पता है कोई आया और फिर उन्होंने मुझे ये दे दिया और मेरा काम हो गया। ये अचानक से आप ही ने बोया है कभी, और उस वक्त भी आपको कोई अवेयरनेस नहीं थी, और अब जो हो रहा है तो भी आपको इस बात की अवेयरनेस नहीं है, राइट। एक एनलाइटेंड माइंड, एक बुद्ध का जो चित्त है, वो ये पूरे क्रम को समझ और देख सकता है साइमल्टेनियसली। फिर अगर इसमें आप नेगेटिव करते हैं, जैसे आपने कहा कि आपको क्रोध आया और आप उस पर एक्शन करने वाले थे, फिर आपने रोक लिया, तो आपको उसका पूरा फल नहीं मिलेगा। वो मन में आ गया, उसका बीज तो थोड़ा सा उजागर कर दिया आपने, यू नो इट्स लाइक यू गिवन वाटर टू द सीड, पर आपने उसको फिर आगे फलने नहीं दिया, आपने उसको रोक लिया, तो आपने उसको वहीं दबा दिया। तो ये हम रोज ही करते हैं, थोड़ा आया कम हुआ कम आया। जब हम ध्यान लगाते हैं या हम ध्यान की विद्या सीखते हैं, या हम अपने को किसी तरह के एक स्पिरिचुअल डिसिप्लिन में डालते हैं, हम इस कलेश के जो बीज हैं इनको पूरी तरह से अपने चित्त से निकालने की चेष्टाएं करते हैं। दैट्स द बेसिक आइडिया। तो अब ये तय हो गया कि जिस तरह का मेरा एटीट्यूड, my attitude is based on my mental disposition, that I can change once I have the awareness। मुझे एक बार ये बात समझ में आ गई कि नहीं, बुरा करने से बुरा होता है और अच्छा करने से ही अच्छा होता है। फिर हमारा माइंड एक तरह से ना वो कहता है कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, इंस्टेंट कर्मा, रिजल्ट चाहिए ना, 2 मिनट नूडल्स वाला एक माइंडसेट बन गया हमें, राइट, कि अच्छा किया तो अच्छा का रिजल्ट दिखाइए। तो इस चीज़ में हमें थोड़ा सा एक लीवाय लेना पड़ता है कि आज नहीं तो कल ये फलित होगा, चाहे अच्छा हो या बुरा होगा ज़रूर। अब हमें अच्छे से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने अच्छे कर्म किए हैं, वो होते रहे फलित, है ना। वो हम कहते हैं ना कि उनका एक साइकिल चलता रहे, एक क्रम चलता रहे, उनका खाता बना रहे, है ना। और it's like my brownie points, to use a colloquial way of saying it। चलिए वो, लेकिन जो नेगेटिव है हम उस पर क्यों ध्यान देते हैं? क्योंकि अगर वो फलता ही रहेगा, फलित होता ही रहेगा, तो आप देखिए फिर कितने दुख दर्द, कितनी समस्याएं, कितना शारीरिक समस्याओं से लेकर आपके काम में रुकावटें, आपके हर जगह आपको स्ट्रेस, टेंशन वो बना रहेगा, और ये फेजेस में आता रहता है। फिर आपको लगता है कि हाय क्या करूं। हमें प्रारब्ध है तो ज़रूर कर्म उसी तरह से फलित होंगे। देयर इज़ समथिंग कॉल्ड प्यूरिफिकेशन प्रैक्टिस, जो वज्रयान में की जाती हैं। उनको करने से फिर आप अपने जो नेगेटिव हमारे जो कर्म हैं, आप उनको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। यहाँ तक कि मान लीजिए कि एक हम प्रैक्टिस करते हैं वज्र सत्व जी।
प्राइमोर्डियल बुद्धा, आप उसको से आदिशक्ति कहें, राइट। तो उनका ध्यान करने से, उनके मंत्र उच्चारण से आपने कितना भी नेगेटिव काम किया हो, चाहे किसी के प्राण लिए हों, इतना भी नेगेटिव, या अपने गुरु का तिरस्कार किया हो, इतना भी नेगेटिव, सच्चे मन से वज्रसत्व प्रैक्टिस करने के बाद आप उस कर्म का जो इफ़ेक्ट है उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। यहाँ तक कि अगर आप बहुत ही उसको प्रॉपर साधना, प्रॉपर पढ़ाई करके, बोधिचित्त पे ध्यान लगा के, शून्यता को समझ कर अगर उस साधना को आप करें तो आप निर्वाण भी प्राप्त कर सकते हैं। उसमें बहुत क्लियर उसमें लिखा गया है कि ऐसा कोई दुष्कर्म नहीं है जो इस साधना से प्योर नहीं हो सकता या न्यूट्रलाइज नहीं हो सकता। लेकिन आपको नहीं लगता है कि मैम ये साधना करने की पात्रता भी तभी आती होगी जब आपके अंदर अवेयरनेस आए? क्योंकि मतलब जिस तरीके से आप कह रहे हैं, लोग ये भी इंटरप्रेट कर सकते हैं एंड डेफिनेटली करेंगे कि मैं तो कोई भी बुरा काम चलो पहले कर लेता हूँ, फिर वज्र शत्रुओं में आ जाता हूँ, यहाँ तो बुरे से बुरे काम की भी माफ़ी है। लेकिन वो अवेयरनेस शायद वो प्रकृति, वो कॉस्मोस होने ही नहीं देगी कि आप इधर आओ। वो इतना सिंपल सरल नहीं जैसे मैंने आपको कह दिया। उसके अंदर बहुत सारे नियम हैं और उसमें प्रैक्टिस अपने आप में, जैसे भगवान बुद्ध ने कहा कि आप रिस्पॉन्सिबल हैं, आप पे ही दायित्व है आपके अच्छे जीवन, आपके खुशहाल जीवन और आपके नरकीय जीवन का दायित्व आपके ऊपर है। तो उस प्रैक्टिस के अंदर ये है कि पहले आपके मन के अंदर एक अवेयरनेस के साथ ये भाव आना चाहिए कि जो मैंने किया वो गलत है। A genuine sense of regret. गिल्ट आता है हमारे अंदर, लेकिन वो रिग्रेट नहीं आता। और ईगो का मोड है, ईगो एक तरह से ही हमें गिल्ट की तरफ भी खींच के ले जाता है। पहले ईगो ही हमारा कहता है, अहंकार ही हमारा कहता है कि इग्नोर कराता है पहले तो, मैंने नहीं किया है, हमारे यहाँ ये नहीं होता, नहीं हम ऐसे नहीं करते हैं, हमारे ख़ानदान में ऐसा नहीं होता। ये सारे जो हमारे कंडीशनिंग्स हैं, ये सब ईगो का खेल है। ठीक है, तो पहले ईगो ही हमें कहता है कि हम उसको स्वीकार नहीं करते, और फिर हम ये कहते हैं किसने देखा, जंगल में नाचा मोर किसने देखा, राइट। आप जब कर्म कर रहे हैं आपको कौन देख रहा है, आपको कुछ गलत काम कर रहे हैं आपको कौन देख रहा है, आप चुपचाप चोरी कर रहे हैं आपको कौन देख रहा है, कोई देख रहा है आपको, आपका मन देख रहा है आपको, और ये आप ही को फलेगा, कोई और किसी को नहीं फलेगा ये, यू नो। तो इसमें अ जेन्युइन सेंस ऑफ रिग्रेट। देन कम्स अ सेकंड फेज दैट अब मैं क्या करूं, किसकी शरण में जाऊं। तब आप बुद्ध, धर्म और संघ की शरण में जाते हैं। जब आप इनकी शरण में जा रहे हैं तो आप फिर पंचशील के वचनों में बंध जाते हैं। तो उनमें पहला यही है कि आप जीव हत्या नहीं करेंगे, नॉन वायलेंस, आप झूठ नहीं कहेंगे, आप किसी को प्रताड़ित नहीं करेंगे, आप किसी किस्म की अल्कोहल या इस तरह की मदिरा पान सब आप नहीं करेंगे, और फिर आप कभी भी किसी के साथ व्यभिचार नहीं करेंगे। अगर आप शादीशुदा हैं तो फिर आप किसी और के साथ गलत संबंध नहीं बनाएंगे, है ना। तो आपके पंचशील तो यहीं आ गए, तो ऑटोमेटिकली आपका कॉन्डक्ट साफ होने लग गया। द पॉइंट इज स्टार्ट फ्रॉम वेयर यू आर। आपने अब तक क्या किया होगा वो एक साइड में रखिए। उसके बाद आपने शरण ली, शरण लेने के बाद फिर आप इस मंत्र का उच्चारण करें जो वज्रसत्व का मंत्र है, और ये है भी बहुत लंबा मंत्र, इसका छोटा फॉर्म भी है, ओम वज्रसत्व होम शॉर्ट फॉर्म है, और लंबा मंत्र 100 सिलेबल्स का है। उस मंत्र उच्चारण के बाद फिर आप एंड में एक प्रण लेते हैं, अब से मैं ये काम नहीं करूँगा। तो पूरा चीज़ कहाँ पे वापस आ गया, आपका मोटिवेशन क्या था करने का गलत काम। अटैचमेंट हो सकती है, क्रोध हो सकता है, बहुत स्ट्रॉन्ग मोह हो सकता है, ईगो हो सकता है, अहंकार हो सकता है,
कुछ भी आपके अंदर क्लेश हैं जो बहुत ज़्यादा उजागर हैं और उससे प्रेरित और उससे ज़्यादा आपको फोर्सफुल वो एक्शन करने को मजबूर कर रहे हैं और आपने एक्शन कर दिया, भाव आया, एक तो आप रोक पाए, एक बार ही नहीं रोक पाए और गुस्से में आके आपके हाथ से किसी की मृत्यु हो गई। अब जीव हत्या से बड़ा कोई पाप नहीं, राइट? और कहते हैं अगर आपने जीव हत्या की है तो आपको ज़रूर नरक का द्वार खुलेगा। तो मेंटल स्टेट्स तो हैं ही, चाहे आप उसको फिजिकल स्पेस मानिए ना मानिए, पर इट्स अ मेंटल स्टेट। यस। तो फिर आप एक चौथा एक वो डिटर्मिनेशन, एक रिजॉल्व बनाते हैं अपने साथ कि आई विल नॉट डू इट अगेन, एंड वी हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट व्हेन वी डू दिस। क्रोध मेरा एक बहुत मूल भाव है, जैसे ना कुछ लोग कहते हैं कि मेरा गुस्से में काबू नहीं है, तो मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि मैं नहीं करूँगा। हाँ, तो आप कहीं से शुरुआत करिए, एंड आई एम रियली ब्रेकिंग इट डाउन, सो आप बहुत इसको इजीली सिंप्लीफाई करके बता रही हूँ। 1 घंटे का तो आप प्रण ले सकते हैं, मैं 1 घंटे के लिए गुस्सा नहीं करूँगा। मैं कुछ लोगों से ये भी कहती हूँ कि हम लोग फास्ट रखते हैं फॉर बॉडीली प्यूरिफिकेशन होती है। अगर हम 24 घंटे के लिए बिना अन्न के रह सकते हैं, अगर हम एक प्रण ले लें कि मैं 24 घंटे गुस्सा नहीं करूँगा, गुस्सा आ रहा होगा मैं इसको खाली वॉच करके आई लेट इट गो, तो फिर देखिएगा धीरे 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 वो गुस्सा आने की जो एक प्रवृत्ति है ना, वो अपने आप वीक हो जाएगी। हम कहीं शुरुआत तो यहीं से करेंगे ना। सिर्फ आप दवाई पीते रहिए, जैसे आप मंत्रोच्चारण करते रहिए, एक तरह से दवाई पीने जैसा हो गया, मेडिसिन ले रहे हैं आप मेडिसिन लेते रहिए और उसके बाद जाके आपको मोटापे की शिकायत है और जाके फिर आप गलत खाना खा रहे हैं, है ना, तो फ़ायदा नहीं होगा। सो दीज प्रैक्टिसेस आर ऑल बिल्ट इन सच अ वे कि जैसे आपने कहा कि कोई भी फिर बुरा करता रहेगा और फिर जाके मैं दवाई खा लूँगा और फिर मैं ठीक हो जाऊँगा, जैसे मैं हाजमूला खा लूँगा मेरा पेट ठीक हो जाएगा, राइट? फिर आप उस चक्र में फंसे रहेंगे। मैम, जैसे हम डिफरेंट फिलॉसफीज़ में देखते हैं कि सोल पर, आत्मा पर, उस सत पर, इसको आप कॉन्शियसनेस बोल लीजिए, कहीं सोल आत्मा कहा जाता है, कहीं कहा जाता है मन, बुद्धि, अहंकार या एक सटल बॉडी। सब जगह रिसर्च हुई है कि जब प्राण त्यागती है जो सोल है, जो कॉन्शियसनेस है, उसके बाद क्या होता है। मैं बौद्ध धर्म की फ़िलॉसफी जानना चाहती हूँ कि क्या अगर मेरे अंदर आज जो आत्मा है या जो कॉन्शियसनेस है, मेरा शरीर ख़त्म हो गया, वो कहीं तो जाएगी, वो कुछ तो करेगा, उसका कोई लिंग तो है नहीं, वो तो प्योर कॉन्शियसनेस है। क्या होता है मृत्यु के बाद? वज्रयान के हिसाब से जब हमारी आत्मा शरीर त्यागती है या हम अपने एलिमेंट्स से सेपरेट हो जाते हैं, इज अ स्टेज कॉल्ड बार्डो। इसको आप इंटरमीडिएट स्टेज भी कह सकते हैं कि अभी कॉन्शियसनेस को फॉर्म नहीं मिला है और वो इन स्टेजेस से पास करती है। इसकी अवधि मानी जाती है 7 दिन। तो हर 7 दिन में वो एक प्रयास करती है कि उसे एक फॉर्म मिल जाए, खुद से प्रयास करती है। हाँ, तो क्योंकि आपकी जो हमारी जो कॉन्शियसनेस है वो एक फॉर्म में रहने की आदी है ना। अगर तो कॉन्शियसनेस अवेयरनेस के साथ योगिक प्रैक्टिसेस के प्रारंभ से रह रही है तो वो मोक्ष प्राप्त कर सकती है। इसीलिए जो मृत्यु का भय जो है योगी को नहीं होता, वो उस समय का इंतज़ार कर रहे होते हैं। वो उनका एक तरह से लिटमस टेस्ट होता है। यस कि मैंने अब तक जितनी साधनाएं करी हैं, जितनी मैंने अब तक तपस्याएं करी हैं, ये वाला जो क्षण आएगा इसमें ये तय होगा कि मैं अपनी कॉन्शियसनेस को, अपनी आत्मा को इस चक्रव्यूह से निकाल पाया कि नहीं। तो उनके लिए मृत्यु एक भय का विषय नहीं है, उनके लिए ये एक मोमेंट है जहाँ पर वो पूरी तरह से फ्री हो सकते हैं। They can become enlightened or they can navigate their mind to an upper realm or a different conscience. और हम लोगों का और जो आम इंसान है फिर वो अपने, जैसे मैंने कहा कि कार्मिक डिस्पोजिशन के हिसाब से, तो मृत्यु के समय जो हमारे कर्म सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, जो हमारे मन में चल रही हैं चीज़ें, अगर आपके उस वक्त बहुत ज़्यादा ग्रीड
लालच की भाव से अगर आप मृत्यु को प्राप्त करते हैं, या बहुत क्रोध में मृत्यु को प्राप्त करते हैं, या आप बहुत ज़्यादा मोह के साथ मृत्यु को प्राप्त करते हैं। शरीर में जान नहीं है लेकिन मरने से डर लग रहा है और नहीं मुझे नहीं जाना है, आप इस डर से मृत्यु को प्राप्त करते हैं। तो आपको उस तरह के स्थान पे या उस तरह की एक मेंटल जगह पर जन्म मिलेगा। और बार्दो की जो स्टेजेस हैं, किसी भी आप हिमालयन बेल्ट के ट्रेडिशनल जो प्रैक्टिसेस हैं, 49 डेज तक वो एक मृत इंसान के लिए पूजा पाठ करते हैं। हर 7 दिन के इंटरवल पे ऐसा माना जाता है कि शरीर को कॉन्शियसनेस को शरीर मिलने की एक मोमेंट है। एक ना आम इंसान की बात कर रही हूँ। 49 डेज के बाद तक उनको शरीर मिल जाना चाहिए, और अगर नहीं मिलता है तो फिर वो एक फॉर्मलेस रेल्म में फंस जाते हैं। कहाँ पे? इसको हम कह सकते हैं लाइक अ रेल्म ऑफ प्रेत योनि या हेल रेल्म। अभी फॉर्मलेस रेल्म्स हैं, इसमें हम विद फॉर्म तो नहीं जा सकते। इसको सिर्फ अपने अंतर्ध्यान में बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअली अक्लेम्ड लोग ही देख पाते हैं, या बोधिसत्व देख पाते हैं, और उनको फिर वो लोग वहाँ जन्म लेते हैं या वहाँ होते हैं पहले से अपने करुणा के बल पे कि यहाँ से इनको मुक्ति मिले। तो वहाँ पे ऐसा क्या उनके साथ अत्याचार हो रहे होते हैं या उनके हक में बातें नहीं हो रही होती कि उनको मुक्ति बोलते हैं, कि अगर कोई 49 डेज़ के बाद जन्म नहीं लेता है और वो प्रेत योनि में चला गया या किसी और योनि में चला गया, तो वहाँ से मुक्त होना ही आपकी अगली डेस्टिनेशन है, ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा मूल भाव जो है, द बुद्धा नेचर इज एनलाइटेंड। ओके, तो वो वहाँ फंसे से महसूस करती है वो कॉन्शियसनेस। वो हमारी जगह ही नहीं है, लेकिन हम अपने कर्मों के कारण वहाँ फंसे हैं। आपने जैसे बताया हम लोग जब बातचीत करते हैं, हम लोग इम्पर्मानेंस मानते हैं। हम इस चीज़ का ज़रूर एक ग्रॉस लेवल पे मानते हैं कि अभी आप और मैं एक अडल्ट बॉडी में बैठे हैं, हम लोग महिलाओं के उसमें रूप में हैं, फिर हम बच्चे रहे होंगे, फिर हम पेट में रहे होंगे, माँ की कोख में रहे होंगे, अब हम इस तरह से हैं। तो हम इम्पर्मानेंस का पूरा क्रम समझते हैं एक लेवल पे। लेकिन जब हम बात करते हैं मृत्यु की, वहीं हम नहीं इसके बारे में चर्चा क्यों करनी है, ये बहुत स्टेज को नहीं सुनना, इसको नहीं समझना है, ये बहुत हमारे लिए दुख का या भय का कारण होता है। नहीं, दिस इज डिसकम्फर्टिंग, ये भी कोई बात हुई करने की, ये तो होना ही है एक दिन, हम इसको टाल देते हैं। लेकिन अगर हम इस चीज़ को समझ लें कि जो जन्मा है उसकी मृत्यु होनी ही होनी है, और इस चीज़ के ऊपर हम लॉस, आई एम सो सॉरी फॉर योर लॉस, पर हम इसको लॉस क्यों एलोकेट कर रहे हैं, हमने ये भाव क्यों लगाया इस पे, इमोशंस के लिए, अटैचमेंट। एग्जैक्टली हम क्यों इसके साथ लॉस या दुख जोड़ रहे हैं। जो तो चला गया वो तो अब ना आपके पिता रहे, ना आपके पति रहे, आपका रिश्तेदारी खत्म हो चुकी है उसके साथ। वो तो अब इस तरह के फॉर्म में है कि वो अपने नाम से भी कोई मीनिंग नहीं रखते हैं, या कोई अटैचमेंट या कोई वो नहीं रखते हैं, वो फ्री हो चुके हैं उस चीज़ से। ये मेरा नैरेटिव है कि जो गए हैं, इट्स अ लॉस फॉर मी, इट्स नॉट द अदर वे अराउंड। सो हम लोग हमारी प्रैक्टिसेस में, हमारी पूजा पाठ में, हमारे थॉट में भी जो मृत्यु है, जिनकी मृत्यु हुई है, उनको सही तरह से एक गाइडेंस नहीं दे पाते हैं, एक फेयरवेल भी सही तरह से नहीं दे पाते हैं। उसमें भी हमारा ड्रामा चल रहा है, इमोशनल ड्रामा चल रहा है। तो शांत, अगर आप मुझसे पूछें कि इतने समय रिट्रीट करने के बाद मैं क्या करना चाहती हूँ, I would like to have a hospice. I would like to help people, especially who are on the verge of passing away. Age related नहीं। ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी है। हमने इसके साथ इतना भय और मोह जोड़ा हुआ है ना, कि ये पूरी जर्नी को हमने
एक्सप्लोर ही नहीं किया इसके कारण। तो उस समय पर जो बिल्कुल मृत्यु के कगार पे एक इंसान है, अगर आप उसको सही तरीके से गाइड करें, और ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि उसको बुद्धिस्ट तरीके से मैं गाइड करूं, वो आप किसी भी फेथ के हों, वो जो बात हो रही है, जो जा रहा है उनको पता है, और जो गाइड कर रहे हैं उनको पता होता है कि किस दिशा में ले जाया जा रहा है। बस इतना है कि उनके साथ उस वक्त इमोशनल ड्रामा मत करिए, हाहाकार मत मचाइए, जितना हो सके शांत रखिए। अगर उनकी कोई प्रैक्टिसेस में उनका फेथ है, बिलीफ है, चाहे वो गायत्री मंत्र हो या शिव जी की स्तुति करते हो, अगर बुद्धिस्ट है तो जिस भी डेटी से उनकी प्रैक्टिसेस में बनी हो, आप उनका मंत्रोच्चारण करें, उनसे उनको कनेक्ट करें। आप ये एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करें उनके लिए कि वो बहुत शांति से वहाँ जाएं, क्योंकि जिस मेंटल स्थिति में वो होंगे उसी तरह से एक बहुत बड़ा ये एक स्कोप बन जाता है कि वो उस तरह के मेंटल स्टेट में जन्म लेंगे। और मैं दोबारा से कहती हूँ कि हेल रेम को आप एक मेंटल स्टेट की तरह देख के देखिए। और वाकई में अगर आप कहते हैं कि चाहे आपकी उनसे बनती भी क्यों ना हो, हमारे परिवार में कितना होता है कि ऐसे कोई बुजुर्ग इंसान की मृत्यु हो रही है जिनसे हमारा अच्छा रिश्ता नहीं है, या हमारा वो जाते समय भी हम कहते हैं चलिए छोड़िए, अब तो वो मृत्यु के कगार पे हैं, क्या इनसे कुछ कहना। लेकिन अगर उस वक्त आपकी एम्पैथी थोड़ी सी भी उनके लिए है, तो आप उनको एक मार्ग दे सकते हैं, उनको कनेक्ट कर सकते हैं कि माफ़ी लीजिए, तभी हम उनके पाँव भी छूते हैं, और उनको एक अलौकिक शक्ति से जोड़िए, उनके अपने अंदर के बुद्ध से जोड़िए, अपने अंदर के शिव से जोड़िए, जिसमें भी उनकी फेथ हो, आस्था हो, जोड़िए और उनको मुक्त करें। आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला, जब हम प्रेत रेल्म की बात कर रहे थे, प्रेत योनि की बात कर रहे थे, कि जो बड़े एनलाइटेंड महात्मा, महापुरुष, साधु संत होते हैं, अगर हम बुद्धिज़्म की बात करें तो मंक्स होते हैं, उनका एक्सेस होता है, वो ध्यान में जाकर उन रेल्म्स को एक्सेस कर सकते हैं। हम मनुष्यों के लिए, इस मानव शरीर में रह रही आत्मा के लिए तो बहुत काम करते हैं, लेकिन जो कॉन्शियसनेस ना जाने कितने अरबों साल से छोड़कर चले गए हैं, और क्या पता उनको जन्म ना मिला हो, क्या उसके लिए भी कुछ होता है? जी, बोधिचित्त की जब हम बात करते हैं ना, मे आई बिकम अ बुद्धा फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल सेंटिएंट बीइंग्स। तो मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं, सभी जीव के लिए, आत्माओं के लिए, जो मैं बुद्ध बनने की जो एक चेष्टा कर रहा हूँ, मैं इन सब के लिए। तो ये बोधिचित्त का जो भाव है, इसका बेसिस है महाकरुणा। और आप एक मिनट के लिए इस चीज़ को अगर हम साइड में रखते हैं कि जो आत्माएं फंसी हुई हैं, आप देखिए इस महाकरुणा का भाव कैसा है। हम अपने एक नेबर से, एक पड़ोसी से अच्छे भाव ताल्लुकात नहीं रख पाते हैं, है ना। इनको तो मैं देख लूँगी, इनको तो मैं देख लूँगा, अपने अपने परिवार में नहीं कर पाते हैं। फिर वो हम उनको सही दिल से माफ़ नहीं कर पाते हैं। हम चलिए हटाइए, ये वाला भाव रखते हैं। उसी तरह से फिर आपका वो एक भाव जो है, वो जो बीज है ना, उसको आपने पोषित कर दिया। बिल्कुल। तो जो आत्माएं फंसी हुई हैं, और जो भिक्षुगण हैं या बाकी और पहुंची हुई सिद्ध लोग जो पूजाएं करते हैं और जो तपस्याएं करते हैं, वो उनकी मुक्ति के लिए भी करते हैं। अब क्या है कि हमने बात करी थी कॉजेज एंड कंडीशंस कर्म की, तो प्रेयर्स क्या है, मैंने एक कंडीशन क्रिएट करी कि अगर आपके अंदर थोड़ा भी पुण्य है, तो एक अनलाइटेंड बीइंग आपको, चाहे आप कितने भी उग्र नजर आते हों, आपको हमेशा प्योर दिखेगा कि आपके अंदर बुद्ध बनने की जो एक शक्ति है वो है।
यू हैव दैट सीड इन यू। वो आपको कभी भी नहीं देखेगा कि आपका मूल स्वरूप उग्र है। वो आपको दिखेगा कि नहीं, आपके अंदर ये है। तो मैंने अगर कुछ भी अच्छे कर्म किए हैं, मैंने जितने सत्कर्म किए हैं, मेरा जो भी पुण्य है, बाय द वे ऑफ आवर कनेक्शन, वो इसको अर्पित हो जाए। पैसे से तो कोई मृत्यु को नहीं खरीद पाया है ना। आप अच्छे पैसे हों आपके पास तो आप उनको अच्छे कलश में ले आएंगे घर, लेकिन आप मृत्यु को टाल तो नहीं सकते। आप एक अच्छे अस्पताल में इलाज करा सकते हैं, लेकिन आप मृत्यु नहीं टाल सकते। आप क्या दे सकते हैं? पुण्य दे सकते हैं अपने। और आप पुण्य कैसे कमाते हैं? सत्कर्म करके। तो एटीट्यूड क्या है, मोटिवेशन क्या है, इंटेंशन क्या है? Whether you are in a form or a formless realm, may you be freed of suffering. क्योंकि मैं इस चीज़ से आइडेंटिफाई करती हूँ कि दुख, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, जब मुझे होता है तो कितनी तकलीफ होती है। तो मैं क्यों चाहूँगी कि ये सामने वाले को हो। ये बेसिक सी चीज़ मैम लोगों को समझ में नहीं आती है, बहुत बेसिक सी चीज़ है। और ये समझ में अगर आ जाए तो फिर वो सारे उल्टे सीधे काम करने छोड़ देंगे। क्योंकि आपके जितने भी कुकर्म हैं उसके पहले हकदार आप हैं, और जो आपके जितने भी सत्कर्म हैं उसके पहले जो रिवॉर्डी हैं वो भी आप ही हैं। मैं एक बहुत अहम सवाल जो मैंने शुरुआत में भी अपने दर्शकों को बताया कि हम इस पर ज़रूर बात करेंगे, बुद्धिज़्म में क्या अलग अलग रेल्म्स की बातें हुई हैं? कितने रेल्म्स हैं और वो किस प्लेन पे हैं? मेंटल प्लेन, फिजिकल प्लेन, इमोशनल प्लेन, स्पिरिचुअल प्लेन? जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि सांसारिक सफरिंग जो हम कहते हैं, और जो सांसारिक रेल्म या हम बोले चक्र, ह्यूमन रेल्म, ये बनता ही पहले क्यों है? हमारे डिज़ायर से, अटैचमेंट, क्रेविंग, ग्रास्पिंग। हम आए ही क्यों हैं सफरिंग रेल्म के अंदर? द डीप अटैचमेंट, क्रेविंग, वो हमको इसमें खींच के लेके आती है। तो उसके अंदर ह्यूमन रेल्म, एनिमल रेल्म, हेल रेल्म, असुर, सुर असुर, और गॉड रेल्म। तो ये 6 प्रकार के रेल्म्स हैं। तो हमने किस तरह के कर्म किए, इस हिसाब से हम इन रेल्म्स में जन्म लेते हैं। ये सवाल करते हुए मुझे पता है बहुत डर सा लग रहा है, लेकिन मैं ज़रूर करूँगी क्योंकि मेरे मन में प्रश्न आ रहा है। जी। भगवान बुद्ध कहाँ हैं? उनकी कॉन्शियसनेस कहाँ है? तो जब हमको भगवान बुद्ध या किसी भी इस तरह की एनलाइटेंड महापुरुष या एनलाइटेंड बीइंग के बारे में हम बात करते हैं, तो हम फॉर्म्स की बात करते हैं। काया, तो धर्म काया, द ट्रूथ बॉडी, इसका कोई फॉर्म नहीं है, और वो ऑल परवेसिव है। फिर वो हमारे लिए जन्म लेते हैं या अवतार लेते हैं। वो तो मुक्त हो चुके हैं इस पूरे सांसारिक क्रम से। तो वो गॉड रेल्म में नहीं है? नहीं, वो गॉड रेल्म में हर जगह अवतार लेते हैं। तो वो अवतार लेते हैं, अगर हम अपनी ह्यूमन रेल्म की बात करें, निर्माण काया फॉर्म, निर्माण काया, तो वो एक टीचर के रूप में, एक सिद्ध के रूप में, हमारे गुरुजनों के रूप में, जैसे कि हम परम पावन दलाई लामा जी को अवलोकितेश्वर जी का अवतार मानते हैं, तो वो एक ह्यूमन फॉर्म में है, ताकि वो हम उनसे शिक्षा ले सकें। अगर हम उनको अप्रोच कर सकते हैं। अगर वो एक फॉर्मलेस तरीके से यहाँ बैठे होंगे, मेरे में इतनी शक्ति नहीं है, मेरे तपस्या में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं उनको उस रूप में पा सकूं, तो वो out of his own compassion for us, he has taken a form. वरना आप और मैं तो बोलेंगे हम क्यों आए। एक बोधिसत्व का ये प्रण होता है, and it's a very beautiful verse that is there in बोधिसत्वचर्या अवतार। शांति देव जी की एक बहुत सुंदर एक शास्त्र किताब है, कॉन्डक्ट ऑफ अ बोधिसत्वचर्या अवतार।
उसमें वो कहते हैं कि एज लॉन्ग एज स्पेस रिमेन्स, एज लॉन्ग एज सेंटिएंट बीइंग्स रिमेन, I too shall remain to dispel the misery of the world. तो जितने भी बोधिसत्व 10वीं भूमि के बोधिसत्व हैं वो इस तरह से फॉर्म लेते रहते हैं और वो हर रेल में फॉर्म लेते हैं क्योंकि इनके जो प्रण सिर्फ मनुष्य के लिए नहीं है. So they also are taking forms in the hell realms. उनको वहाँ से मुक्ति मिले. They also taking forms in the god realms. एक बहुत सुंदर एक फेस्टिवल बोल सकते हैं इसको, सेलिब्रेट किया जाता है इन द वज्रयान, इन द टिबेटन दिस थिंग, जब भगवान बुद्ध अपनी मदर को एनलाइटन या उनको शिक्षा देने के लिए तुषिता हेवन में गए थे क्योंकि उन्होंने देखा अपने अंतर ध्यान से कि वो वहाँ पर हैं. अच्छा. इट इज़ कॉल्ड द हेवन ऑफ 33, तुषिता हेवन. प्योर रेल्म माना जाता है उनको. तो वो प्योर रेल्म में वो गए और उन्होंने उनको वहाँ शिक्षा दी शून्यता बोधिचित्त के ऊपर और वहाँ से उनको मुक्ति मिली. और उसके फिर नीचे बैठे सारे अनुयायियों ने प्रार्थना करी अब वापस आइए. तो हिज डिसेंट फ्रॉम तुषिता हेवन उसको सेलिब्रेट किया जाता है. और ये बकायदा लिखा हुआ है कहीं? जी बिल्कुल बिल्कुल. तो मतलब जो लोग, तो आप सोचिए जो हम बात कर रहे थे कि कितने कितने जगहों पर फॉर्म्स लेते हैं हो सकती है. यस. तो मतलब मैम फिर तो ये अगर बुद्धिज्म में भी लिखा है, अगर सनातन में भी लिखा है, तो ये रेल्म्स एग्जिस्ट करते हैं. हाँ बिल्कुल करते हैं. और जो हम कॉमन लोग हैं अगर इस पे हम एक्सेप्टेंस की बात करें या हमें इस पे डाउट हो, वो जाहिर सी बात है होगी. मैंने टैंजिबली नहीं देखा है तो मैं क्यों विश्वास करूं. जो नज़र आ रहा है मैं उस पर विश्वास करूंगी. तो हमें पशु नज़र आते हैं हम विश्वास करते हैं, इंसान नज़र आते हैं विश्वास करते हैं. आप इनको एक एज मेंटल स्टेट्स ले सकते हैं. और इसका एक छोटा सा उदाहरण ये है कि आप अपने इस मनुष्य जन्म में ही कितने ऐसे दुख भोगते हैं आपको लगता है कि नर्क है. आप उस इंसान के बारे में सोचिए जिसका जन्म हुआ है, उसको जन्म होते ही कोढ़ हो जाए और वो किसी बहुत ही गंदे मैले एरिया में बेचारा रहता हो और उसे कोई पूछता नहीं हो, बात ना करता हो, उसके पास कोई आता नहीं हो. तो वो किस तरह का नरक ही है. वो है तो मनुष्य के रूप में. उसका कुछ अच्छा कर्म फलित हुआ कि उसको मनुष्य योनि मिली, लेकिन उसके बाकी सारे कर्म सपोर्टिंग कंडीशंस नहीं थे कि वो अच्छे परिवार में हो, उसको अच्छी सेहत मिले, अच्छे और तरीके से रहन सहन मिले. तो यही दिखता है ना हमें. हम देखते हैं किसी का बिजनेस कितना अच्छा जा रहा है, फिर एक पॉइंट के बाद डाउनफॉल. वो क्या है कि एकदम राजाओं वाला ऐशो आराम. तो एक गॉडली रेल्म के आपके जितने भी थे कर्म जैसे ही वो ख़त्म हुए, आप बिल्कुल अलग जगह पे आ गए. फिर क्या करना चाहिए जब आपके अच्छे कर्म खत्म हो जाएं? उसके बाद आपकी यात्रा कैसी होगी? उसके पहले ही सोच लेना चाहिए. व्हाई वेट फॉर इट टू फिनिश? कॉन्सिक्वेंसेस, दैट्स व्हाई वी कॉल प्रोएक्टिवनेस होनी चाहिए ना. कि मेरा पेट खराब हो जाए ज़्यादा खाना खाने से, तो मुझे क्या करना चाहिए? सही बात है. आप नियम में रहिए और इस अवेयरनेस में रहिए कि इम्पर्मानेंस जो है नेचुरल लॉ है, ये सब पे लागू होगा. जो जैसा है वो हमेशा वैसे नहीं रहेगा. हमें दुख इस बात से नहीं है कि धन खत्म हो गया या मेरी जो प्रतिभा थी वो कम हो गई या मेरा मान सम्मान कम हो गया. मुझे दुख इस बात से है कि मैं सोचती रहती हूँ या सोचता रहता हूँ कि वो कभी ख़त्म नहीं होगा. It will always remain the same. परमानेंस हम ग्रास्पिंग और परमानेंस उस पर लगा रहे हैं ना, वो अगर हमारे अवेयरनेस में रहे कि नहीं ये सब इम्पर्मानेंट है, ये क्षण भर है. वो क्षण 1 साल से लेकर 10 साल तक का हो सकता है. सब दिन समान नहीं होते हैं. दुख को भी आप उस तरह से ले सकते हैं. जब हम इम्पर्मानेंस को एक दुख वाली घड़ी में देखते हैं, सभी ने कोरोना काल जिया है, हम क्या बोलते थे कि दिन भी कट जाएंगे. लेकिन सुख वाले में को हम चाहते हैं कि ये बना रहे. तो यही हमारी इग्नोरेंस है ना, विद्या है हमारे अंदर. और इग्नोरेंस का सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि 2 किस्म की है तो बहुत किस्म की, पर यहाँ हम 2 पे बात करते हैं. एक जो
बहुत ही बिनाइन किस्म की है कि मुझे नहीं पता XYZ देश की क्या राजधानी है, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, मेरे जीवन में कुछ खास उतार चढ़ाव नहीं हो रहे हैं। मैं चाहूँ तो गूगल में देखकर पता लगा सकती हूँ कभी भी। इन्फॉर्मेशन है वो जो मुझे नहीं मालूम। लेकिन इग्नोरेंस जो मुझे हानि पहुंचा रही है, उनमें से एक है कि चीज़ों को परमानेंट मानना या इस माइंड से चलना कि जो मुझे पता है वही सत्य है। कभी सत्य को टटोलना नहीं, जो आपको इन्फॉर्मेशन पता है कभी उस पर चर्चा नहीं करना। वो इन्फॉर्मेशन मेरी धारणा कैसे बनी, फिर वो मेरा ट्रेडिशन कैसे बना, फिर वो ट्रेडिशन मेरे जीवन में कैसे उतरा और उससे मैं किस तरह के कर्म कर रही हूँ या कर रहा हूँ, उस पर कभी ध्यान नहीं देना। एनिमल सैक्रिफाइस कहीं का ट्रेडिशन तो है ना, वो लोग जब करते हैं, जो भी वो समुदाय करता है, वो क्या सोच के करता है, हम बलि चढ़ाएंगे एक पशु की तो हम तो भेंट दे रहे हैं, हम पे कृपा होगी। किसी को हानि पहुंचा के आप पे कृपा कैसे हो सकती है? और ये भी एक डिजायर है, और कितनी तगड़ा फंसाने वाली डिजायर है। अपने आप क्रम बनता जा रहा है ना। तो कभी हमने उस रिचुअल को, उस एक ट्रेडिशन को क्वेश्चन नहीं किया। शायद यही कारण है कि जब बुद्ध, ये मैंने पढ़ा है कि जब बुद्ध से पूछा गया, जब वो बिल्कुल खिलाफ थे, उन्होंने एक तरह से क्रांति ला दी थी पशु, और उस टाइम नरबलि भी कहीं ना कहीं हो रही थी, वो बिल्कुल खिलाफ थे। जब उनसे पूछा गया कि ये तो वेदों में लिखा गया है, तो वो उस कॉन्वर्सेशन में ही पढ़ना नहीं चाहते थे, और शायद उन्होंने कहा था कि मैं वेद को नहीं मानता। उस तरह के वेद, ऐसा नहीं कहते कि वो वेदों को नहीं मानता, वो तो कितने शास्त्रार्थ करते थे उन सब के साथ। अब थोड़ा आप तो अगर कहीं लिखा है तो मैं उस वेद को नहीं, तो अगर आपने अपने सेल्फिश मोटिव के लिए, अपने स्वार्थ के लिए उसको ट्वीक कर दिया है, उसमें छेड़खानी करी है, तो मैं नहीं मानता, तो वो गलत है ना, क्योंकि वो लॉजिक के आधार पे कहीं पूरा नहीं उतर रहा है। खैर ये एक अलग कंट्रोवर्सी है, इसमें मुझे लगता है हमें नहीं जाना चाहिए। कंट्रोवर्सी की बात नहीं है, अगर वो लॉजिक के आधार पे नहीं कोई भी चीज़ उतरती है तो उसको तो बुद्ध धर्म में एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं, ठीक है। इसीलिए वो कहते हैं कि आप पे दायित्व है। यस। आप ये कहें कि भाई लीजिए, मैंने आपके हाथ में डोर दे दी, आप चलाइए मेरे जीवन की डोर, फिर कंप्लेन क्यों कर रहे हैं अगर दुख आ रहे हैं? फिर फुल सरेंडर में रहो। फिर जो होगा फिर दूसरी बात ये भी है कि अगर आप क्रिएटर गॉड में विश्वास करते हैं तो आप ये सवाल भी तो करिए कि वो ऐसा क्यों चाहेंगे कि आप दुख में रहें। आप कर्म को मानते भी हैं, फिर नकारते भी हैं, तो इस द्वंद में तो आप ही हैं। भगवान बुद्ध तो इस द्वंद से निकल चुके हैं, तभी उन्होंने मार्ग दिखा दिया ना, तभी तो उन्होंने अष्टांग मार्ग दिखाया है, 8 फोल्ड पाथ, कि आप किस तरह की जीविका जिए, आप किस तरह से अपना आचरण रखें, आप किस तरह से दूसरों के साथ अपना आचरण रखें, आप स्वयं के साथ भी रखिए, यू नो। बट अगर हम नहीं मुझे इस पर डिस्कशन नहीं करनी है, ये कंट्रोवर्सी बन जाएगी, इसको जाने दीजिए, this will never become a part of our dinner conversation because we fear, and as long as we have fear, किसी भी किस्म का भय होगा ना, आप सांसारिक क्रम से मुक्त नहीं हो सकते। हमारा जो वर्चस्व हम बोलते हैं ना, वो हमारी जीविकाएं से जोड़ दिया है हमने। ये इस पोस्ट पे हैं, ये इस पोस्ट पे हैं, और जब मृत्यु होगी आपकी पोस्ट नहीं काम आएगी, आपके नाम का एक स्मारक बन जाएगा, लेकिन वो ये तय नहीं करता है कि आपको किस योनि में जन्म मिलेगा। मैम, ये उस कॉन्शियसनेस के कर्म हैं जो मैं शरीर में रहकर कर रही हूँ, या ये शरीर के कर्म हैं? आप खुद ही बताइए। Who is आप डूअर? यस, आप खुद बताइए। आपने भी आंख झपकाई, इसका डूअर कौन था? मैं खुद, मेरा शरीर, मेरा माइंड। एक वॉलंटरी एक्शन होता है ना, एक इनवॉलंटरी एक्शन होता है, और एक कॉन्शियस एक्शन होता है। तो कॉन्शियस एक्शन के पीछे एक थॉट होता है ना, एक माइंड, एक मोटिवेशन जिसे हम कहते हैं। पर कई थ्योरीज में कहते हैं कि ये थॉट भी हमारा नहीं है, ये कहीं से जन्मा है, कहीं से आपका जो प्रारब्ध है, जिसको हम कहते हैं कहीं से जन्मा है, या आपका डिस्पोजिशन हम कहते हैं, आप ही का बनाया हुआ है।
ये जो बार बार हम एक चीज़ को करते हैं, बार बार क्रोध में आकर आना और बार बार उस क्रोध से जितने हमने काम किए वो मेरा एक प्लेटफॉर्म बनाते जा रहा है, एक फाउंडेशन बनाते जा रहा है। और क्योंकि अब इतना स्ट्रांग हो गया है, वो फील करता है ऐसा कि सेकंड नेचर है। ये बहुत गुस्सैल हैं, हम उन पे गुस्सैल एक अलंकार लगा देते हैं। ये बहुत सौम्य है। क्या एक गुस्सैल इंसान करुणामय नहीं बन सकता? बन सकता है। वो बन इसलिए भी सकता है क्योंकि वो उसका मूल भाव है। गुस्सा उसका मूल भाव नहीं है। आसमान, आप एक खुले आसमान की तरफ देखिए, बादल आते हैं, चले जाते हैं, लेकिन जब मूल भाव क्या है, स्थिर है, क्लियर है। इसी तरह से गुस्सा आना, चले जाना, मोह का उठना, चले जाना, द्वंद्व का उठना, चले जाना, ईर्ष्या का उठना, चले जाना, ये सब मूवमेंट्स ऑफ द माइंड है। आपका जो हमारा एक्चुअल नेचर है ना, इट्स प्योर, इट्स फुल ऑफ कंपैशन। अब हम इन बादलों के साथ इंटरेक्ट करके काम कर रहे हैं। व्हाट्स द नेचर ऑफ वाटर? अब इसके अंदर मिट्टी डाल दीजिएगा, उसका रूप ले लेगा। लेकिन क्योंकि इसका नेचर क्लियर है, थोड़ी देर छोड़ दीजिए, फिर नीचे बैठ जाएगी। आप ऊपर से पानी साफ करके ले सकते हैं, तो वो शुद्ध हो गया फिर से, प्यूरिफिकेशन। यही जो मैं थोड़ी देर पहले कह रही थी, कि हमारा मूल नेचर अगर प्योर नहीं होता तो कोई भी मंत्र, कोई भी प्यूरिफिकेशन प्रैक्टिस, चाहे कितनी भी सिंपल कोई भी साधना, कोई भी ध्यान की विधि, चाहे आप विपस्सना ही क्यों ना हो, हम क्यों कहते करने के लिए? आप क्यों करते उसे? क्योंकि ये बेसिस है, हमारा जो मूल स्वभाव है, इट्स प्योर। क्या हम पहचान सकते हैं अगर हम बहुत एनलाइटेंड सोल नहीं हैं, हम बहुत स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में नहीं हैं? मैं एक बिल्कुल आम जनता के लिहाज से सवाल कर रही हूँ कि हम किस लेवल पे हैं अपनी जर्नी में। मेरी सोल को कब मुक्ति मिल सकती है? क्या उम्मीद है इस जन्म में, या मैं अभी अपने प्रारब्ध ही सारे काटूंगी पहले और उसके बाद फिर कभी नंबर आएगा? इस सवाल में ही जवाब है। अगर इतनी अवेयरनेस आ गई मन के अंदर और ऐसे सवाल आ रहे हैं कि क्या मेरा यहाँ से निकलना पॉसिबल है, मतलब पहले तो ये अवेयरनेस है कि मैं कहीं गलत जगह पे हूँ, या मैं किसी एक क्रम में फंसी हुई हूँ, हम एक सांसारिक क्रम में फंसे हुए हैं। अगर ये सवाल उठा है मन में, तो अपने आप आपको लेके जाएगा फिर। और एक ही जीवन में, अगर इसी जीवन में अगर हमें मोक्ष की प्राप्ति चाहिए, एनलाइटनमेंट इन वन लाइफ टाइम, तो उस तरह की तपस्या भी फिर करनी पड़ेगी, फिर उस तरह के नियम भी पालने पूरे करने पड़ेंगे। जैसे कि हम कहते हैं कि सिद्ध मिलरेपा जो थे, ही अटेन एनलाइटनमेंट इन वन लाइफ टाइम। मिलरेपा जी। और ऐसे वो तो एक माने हुए महासिद्ध हैं, तो हम उनका एग्जाम्पल देते हैं। हम अंगुलीमाल का एग्जाम्पल देते हैं। यस। वो एक ही जन्म में अरहंत हुए। अब हमने कहा पहले कि मनुष्य हत्या करें या हिंसा करें तो आपको नरक की प्राप्ति होगी। आपका द्वार खुल चुका है। जाएंगे वहाँ पर ऐसा क्या, उन्होंने तो कितनी हत्याएं करी थी। तो उनकी माला पहनते थे ना, अंगुलीमाल, उनकी उंगलियां काट काट के, और उनके सामने बुद्ध प्रकट हुए। फिर वो तो बुद्ध तो तैयार थे, हाँ आप कर लेना, ज़रूर अपने दिल की इच्छा पूरी कीजिए, मैं तो चाहता हूँ कि आपको मुझसे जो मिल जाए आप ले जाएं, पर उसके पहले मेरी शर्त। तो उनकी एक छोटा सा एक एपिसोड है वहाँ पर कि क्या आप प्राण वापस डाल सकते हैं? तो कहते हैं नहीं, मैं तो सिर्फ ले सकता हूँ। कहते जो तुम्हारा है नहीं तुम ले कैसे सकते हो? तो जो आप ले रहे हो किसी का और आपके पास वापस देने की शक्ति नहीं है, तो आप वो ले कैसे सकते हैं? तो आप देखिए कि एक एनलाइटेंड बीइंग के साथ इंटरेक्शन होना भी तो उनका प्रारब्ध रहा हो कि इतने सारे पाप, इतनी सारी हत्याएं करने के बाद जो आखिरी उनको एक चाहिए
और अंगुलीमाल जो थे वो शुरू से इस राक्षस वृत्ति के नहीं थे। वो तो अपने गुरु को मनाने के लिए, उनको गुरु के कहने पे वो ये कर रहे थे, क्योंकि वो तो भिक्षु थे, वो तो पढ़ाई कर रहे थे, उनके गुरु ने उनको भेजा। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात निकल के आती है, गुरु का चयन। तो एक गलत गुरु के मार्गदर्शन में वो एक राक्षस वृत्ति के बन गए। वो बहुत सुंदर और बहुत सौम्य वृत्ति के स्टूडेंट भिक्षु थे। फिर ये करते जब भी हुआ तो भगवान बुद्ध ने कहा, जब ये उनसे बातचीत हुई तो उनके मन में एक ये भाव जागा कि मैं क्या कर रहा हूँ। और वो उसी वक्त जो वो पहले थे, तो मतलब उनके अंदर जो था वो उजागर हुआ। आपके ग्लास के ऊपर बहुत मिट्टी पड़ी, आपने उस ग्लास की मिट्टी को साफ कर दिया, तो क्या चमक के आया बाहर? ग्लास, राइट। तो इसके लिए एक कंडीशन चाहिए ना, आउटर कंडीशन। वो गुरु उस रूप में आए, था अंदर तो मिला। और वो फिर उन्होंने एक लाइफ टाइम में जो जो गुरु ने कहा सच्चे मन से उसका पालन किया। जब वो भिक्षा पात्र लेके जाते थे उनको तो लोग पत्थर मारते थे, क्योंकि वो इतनी सारी हत्याएं कर चुके थे। तो भिक्षा लेने योग्य नहीं हो, तुम इस योग्य नहीं कि हम तुम्हें अपने घर से अन्न दें। तो उनको कुछ नहीं मिलता था, पर वो ठीक है, ये इसका मैं भुगतान करूँगा, क्योंकि ये मेरे पापों का ही तो फल है, इनको मैं यहीं भोगूंगा। मैं वापस रिएक्ट नहीं करूँगा गुस्से से, वरना उठाए अपना और चल पड़े। बिकॉज ही हैड नाउ द अवेयरनेस कि जो मैंने सब कुछ बुरा किया है, अगर मैं इसके फल चुपचाप और इस समझ से, इस अवेयरनेस से काट लूँ, तो ही मैं किसी मार्ग पे जा सकता हूँ। तो ये सोचिए अपने आप में कितनी बड़ी प्रैक्टिस है कि आप भिक्षा लेने जा रहे हैं और आपको लोग पत्थर मारते हैं, फिर आप वापस रिएक्ट नहीं करते हैं। क्या ऐसा भी होता है कि जो कर्म हम बनाते चले आ रहे हैं इतने लाइफ टाइम से, वो हमें भोगने ही हैं? अगर ऐसा है तो फिर मंत्र, रेमेडीज़ और जितनी ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस होती हैं, इनका फिर क्या रोल है? क्योंकि अगर मुझे सारे का हिसाब देना ही है और बार बार शरीर धारण कर देना है उस कॉन्शियसनेस को, तो फिर अगर मैं ये कर लूँगी तो शॉर्टकट हो गया। अगर आप बीमार हैं तो आपके पास दो रास्ते हैं। या तो आप अपनी बीमारी में बैठे रहिए, उसको भोगिए, दर्द को सहिए, उससे जूझते रहिए, या आप दवाई ले लीजिए। तो अगर आप स्पिरिचुअली बीमार हैं, हम मेंटली बीमार हैं, है ना, तभी हम स्पिरिचुअली बीमार होते हैं। और हम अपने जीवन में कष्ट भोग रहे हैं और हमें ये समझ आ चुका है कि ये मेरे कर्मों से है, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको करने से मैं इनका जो पोटेंसी है उसको मैं कम कर सकता हूँ, तो कर लीजिए। अगले लाइफ टाइम में नहीं भुगतना पड़ेगा फिर वो? तो फिर ये होगा कि आपके ऊपर डिपेंड करता है ना, कि अगर आपको एक ही जीवन में चाहिए, अभी जैसे मैंने कहा, उतनी ज़्यादा प्रबल फिर आपकी तपस्या होनी पड़ेगी, जो अंगुलीमाल की थी, जो मिलारेपा जी की थी। उतनी कमिटमेंट से आपको करना पड़ेगा, वरना फिर बार बार जाने। क्योंकि आप वही वाली बात हो गई कि आपने गुलाब जामुन देखे, आपसे रहा नहीं गया, तो आपने एक की जगह पूरे दर्जन खा लिए, फिर बोला कि अब मैं क्या करूं। और फिर ये आपका पैटर्न बन रहा है, क्योंकि हमेशा हर बार मोह या गुस्सा आपको वो चीज़ को करने में बार बार उकसा रहा है, और आप उसी क्रम में फंसे हुए हैं। फिर आपके पास दवाई है, फिर आप दवाई भी ऐसे ही खा रहे हैं कि फिर हाजमोला है ना, फिर इनो है ना, करूँगा भी और दवाई भी खाऊंगा, उस चक्र से बाहर नहीं आऊँगा। आप आ नहीं पाएंगे। देन यू आर एक्चुअली इन सम वेज मिसयूजिंग इट, क्योंकि वो उस तरह से नहीं बनाई गई है, आपको उतना उस तरह का लाभ होगा नहीं, you know? कितना ब्यूटीफुली आपने आज पूरी ये सोल जर्नी को एक्सप्लेन किया। और मैं सच बताऊँ तो हम कितनी सारी ऐसी बातें कर रहे थे जो मैं बहुत पहले भी कर चुकी थी, लेकिन जो फ़िलॉसफ़ी मुझे लगता है बुद्धिज़्म की है, जो बुद्ध की फ़िलॉसफ़ी है, वो वाकई में हमारी जीने के लिए है कि मैं कैसे मुक्ति की तरफ बढ़ सकता हूँ और मेरे काम क्या आ सकता है।
सबसे बड़ी बात मुझे लगी इस पूरे पॉडकास्ट में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। फिर से मिलेंगे और फिर किसी ऐसे ही बहुत ब्यूटीफुल बुद्धिज़्म के कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। ओ ज़रूर। आपको कैसा लगा ये पूरा पॉडकास्ट, ये पूरी हमारी जितनी चर्चा थी? देखिए मुझे तो ये इतनी सार्थक लगी कि मैंने अपने नोट्स बना लिए हैं कि मुझे आज के बाद से क्या क्या अपने जीवन में उतारना है। सबसे बड़ी बात जो एक सीख मैंने इस पॉडकास्ट से ली है वो ये थी कि आप अपने पैटर्न रिपीट मत करिए। अगर आप रिपीट करेंगे और वही शॉर्टकट्स अपनाएंगे कि हाँ मेरे पास तो इनो है या कोई भी ऐसी हाजमा की गोली है लेकिन मैं खाऊंगा तो ज़्यादा ही, तो ये बार बार रिपीट होंगे और इस जन्म में नहीं, ये हर रीबर्थ जितनी बार आपकी आत्मा जन्म लेगी ये सारे पैटर्न रिपीट होंगे। तो कोशिश करिए अपने कार्मिक पैटर्न्स को तोड़ने की और कर्मों पे पूरी नज़र रखिए। एक कॉन्शियसनेस को अपने अवेयरनेस के साथ जीने का मौका दीजिए। कैसा लगा एपिसोड कमेंट बॉक्स में बताते हुए जाइएगा। जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।